हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत में। दोस्तों, आज हम एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं और वह हमारा विषय रहेगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की आज के बाद निरंतर कक्षाएं आपके सामने आती रहेगी और हम टॉपिक वाइज संपूर्ण भारतीय इतिहास को पढ़ने वाले हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बात करें प्रस्तावना की, तो जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का स्रोत है वो किस देश से लिया गया है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो स्रोत है वो हमने अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। और बात करें जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो बात अब एक बार फिर से देख लीजिए। प्रस्तावना, भारतीय संविधान में हमने जो प्रस्तावना का प्रावधान किया है वो हमने अमेरिका से लिया है, अर्थात अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का हमने प्रावधान किया है। बात करें इसकी भाषा, तो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार कहते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जबकि बात करें के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राशिफल कहा है। भारतीय संविधान का राशिफल कहा है। आगे हम बात करते हैं कि अमेरिका जो प्रस्तावना की जो हमने प्रावधान किए हैं वो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया है। बात करें प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान का प्रवेश द्वार प्रस्तावना को कहा जाता है। जबकि ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है। बात करें के एम मुंशी ने, तो के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली या राशिफल कहा है। संविधान की जन्म कुंडली या राशिफल कहा है। अब हम आगे देखते हैं। एन ए पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र किसने कहा है? एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा है। बात करें हम आगे तो अर्नेस्ट वारकर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। क्या कहा है? कुंजी नोट कहा है। ठीक है।
अब हम आगे बात करते हैं संविधान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है उसके कुल 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं? 4 तत्व में संविधान की प्रस्तावना को समावेश किया गया है। बात करें एक पर तो है संविधान की शक्ति। संविधान की शक्ति। संविधान की शक्ति। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संविधान की शक्ति दी गई है वो भारतीय जनता को दी गई है। किसे दी गई है? भारतीय जनता को दी गई है। भारतीय जनता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान की शक्ति भारतीय जनता को दी गई है। जबकि हम इसकी बात करें 2 नंबर पर इसकी बात करें तो प्रस्तावना की प्रकृति। क्या बात करें? संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति। तो जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसकी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति है। कौन सी शक्ति है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दो नंबर पर हम बात करते हैं प्रस्तावना की शक्ति। अब जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की शक्ति है वो संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र की है। किसकी है? संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र की है। संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र की जो शक्ति है वो सॉरी। अब बात करें हम 2 नंबर पर प्रस्तावना की प्रकृति। तो संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो भारतीय संविधान की जो प्रकृति बताई गई है वो संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र की बताई गई है। इसके अंतर्गत हमें कुछ शब्दावलियों के बारे में जानना होगा। उसमें पहली शब्दावली आती है संप्रभुता। अर्थात कानूनी रूप से शक्ति किसमें निहित है और अंतिम रूप से शक्ति किसमें निहित है। तो कानूनी रूप से जो शक्ति है वो भारतीय संसद में निहित है। किसमें निहित है? भारत की संसद में कानूनी रूप से शक्ति निहित, संप्रभुता की शक्ति निहित है। जबकि बात करें अंतिम रूप से जो शक्ति प्रदान की गई है वो भारतीय जनता को प्रदान की गई है। किसे प्रदान की गई है? भारतीय जनता को। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद में समाजवाद। तो भारत में किस प्रकार का समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कही गई है। अब समाजवाद का अर्थ होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है गरीबी और
अमेरिकी अमेरिकी असमानता को दूर करना। क्या थी? गरीबी और अमेरिकी असमानता को दूर करना। अब हम आगे देखते हैं, एक और शब्दावली है, अब है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष अर्थात भारत में कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत में कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। इसके बाद हम एक अन्य शब्दावली की बात करते हैं, तो है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। अब बात करें भारत में किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? अर्थात भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। और ये जो संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना है वो भारतीय संविधान में यह इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। इंग्लैंड के संविधान से ये भारतीय संविधान में अपनाई गई है। इसके बाद में हम देखते हैं, कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। कि लोकतंत्र जो है, भारत में लोकतंत्र की परिभाषा है क्या? तो अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि वह शासन जो जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र है। क्या है? जनता के द्वारा और जनता के लिए चुना गया शासन। जनता के लिए चुना गया शासन क्या है? लोकतंत्र है। फिर से देख लीजिए, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी है कि वह शासन जो जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी हुई कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो 3 नंबर तत्व है वह है इसकी विशेषताएं। अब बात करें हम इसकी पहली विशेषता तो है स्वतंत्रता। तो बात करें, भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में प्रदान की गई है। उसमें सबसे पहले है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उसके बाद में धर्म, और एक आती है उपासना। क्या आती है? उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। इसके बाद में हम 20 नंबर पर बात करते हैं न्याय।
न्याय। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार का न्याय प्रदान किया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, उसके बाद में आर्थिक न्याय, आर्थिक आर्थिक न्याय, और एक है राजनीतिक न्याय। कौन सा है? राजनीतिक न्याय। इसके बाद में हम बात करें सी, तो इसमें समानता, किसका प्रावधान किया गया? समानता। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। उसमें है एक तो अवसर की समानता, अवसर की समानता, और एक है प्रतिष्ठा की समानता। किसकी समानता है? प्रतिष्ठा की समानता। एक बार फिर से देख लीजिए कि भारतीय संविधान का जो तीसरा तत्व है वह है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। इसमें ए नंबर पर हम बात करें कि स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जिसमें विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसके बाद में हम बात करें कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, जिसमें सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और आपके राजनीतिक न्याय है। बात करें सी पर, समानता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक है अवसर की समानता और उसके बाद में है प्रतिष्ठा की समानता। अब हम आगे देख लेते हैं। विशेषता को देखने के बाद हमारा चौथा बिंदु आता है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की पारित करने की तिथि। भारतीय संविधान की पारित करने की तिथि। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। और इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग, ऐसे कुछ भारतीय प्रस्तावना है जिसमें उसमें कहा गया कि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की पारित करने की तिथि 26 नवंबर 1949 को रखी गई। अब बात करें, जब यहाँ 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित किया गया, उसके साथ में कहा गया कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके साथ में एकमात्र हिंदू महीना, इसमें एकमात्र हिंदू महीने का जिक्र किया गया है, वह मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी का एकमात्र हिंदू महीना है, जिसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े कुछ विवादों के बारे में देखते हैं हम। इसी के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरी हो जाएगी। विवाद, पहले 1 नंबर पर बात करते हैं बेरोजगारी बनाम भारत
संघ 1960, बेरूबारी बनाम भारत संघ, ये कब का है? 1960 का। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और ये साथ में यह कहा गया कि जो संसद है, संसद प्रस्तावना में यानी कि संसद प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। जो संसद है वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। अब एक फिर से देख लीजिए, बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960, बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960 में एक विवाद हुआ। उसमें कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है और उसमें कहा गया कि संसद प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन इसके बाद में फिर से एक विवाद आया, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक विवाद हुआ, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। ये कब का है? 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की बेंच 13 जजों की बेंच बैठी, उसमें 13 जजों की बेंच बैठी इस विवाद में और उन्होंने फैसला दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और उसके साथ में ही कहा गया कि संसद भारतीय संविधान प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, कि जो है संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो वाद योग्य नहीं है। जो प्रस्तावना है वह वाद योग्य नहीं है, अर्थात आप इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। ये किस विवाद में कहा गया? ये केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद में कहा गया और इसी में कहा गया कि संविधान जो प्रस्तावना है, संविधान का मूल ढांचा है। बात करें आगे तो अब जब यह कहा गया कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। उनमें है समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और एक है आपके पंथ निरपेक्ष, और एक है आपके अखंडता, अखंडता। ये भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये नए 3 शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों आज हमने भारतीय संविधान की शुरुआत की है, और भारतीय संविधान की आज हमारी पहली ही क्लास है, और पहली क्लास में आज हमने प्रस्तावना का अध्ययन किया है। यदि अब इस प्रकार से हम कल दूसरा नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं। इसके आगे हमारा निरंतर कक्षाएं चलती रहेगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।